स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स। सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसमें सेक्शन 49 है, उसमें पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट्स और पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स में बता रखा है, डिफरेंस भी बता रखा है, उनका मीनिंग भी बता रखा है। तो फर्म के डेट्स क्या होते हैं? डेट्स जो कि फर्म ने आउटसाइडर्स को देने हैं। फर्म के जो आउटसाइडर्स हैं, जो डेट्स हैं, लेनदार हैं, जो देने हैं, वो फर्म के डेट्स होंगे। और जो प्राइवेट डेट्स कौन से होंगे? जो उसकी पर्सनल कैपेसिटी है, जो उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी के बेस पर बाहर से लोन ले रखा है, तो वो प्राइवेट डेट्स हैं। वो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी है जिसकी पार्टनर की। तो क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट है अमाउंट रियलाइज जो होगा फर्म की एसेट्स को बेचने से पहले वो पे ऑफ किया जाएगा फर्म के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। अगर कोई सरप्लस बचता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स में। सेकेंड पॉइंट है अमाउंट रियलाइज जो होगा प्राइवेट एस्टेट को बेचने से, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचने के पार्टनर की, वो पहले यूज़ करेगा उसके प्राइवेट डेट्स को कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद कोई सरप्लस बचता है तो वो फर्म के डेट्स को पे करने के लिए उसे यूटिलाइज़ कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अपने प्राइवेट डेट्स को पहले पे करने के लिए यूज़ करेगा। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स। मीनिंग क्या है फर्म के डेट्स का भी आपको बताया ऊपर। जो फर्म के डेट्स हैं वो फर्म ने आउटसाइडर्स को पे करने हैं, आउटसाइडर्स के पे करने हैं, तो वो क्या है? फर्म के डेट्स हैं। और प्राइवेट डेट्स कौन से हैं? जो एक पार्टनर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर ले रखे हैं, वो क्या हैं? प्राइवेट डेट्स हैं। कौन लाइबल है फर्म के डेट्स को पे करने के लिए? फर्म ही, सभी पार्टनर्स ही क्या है? लाइबल हैं, जॉइंटली, संयुक्त रूप से और सेवरली अलग अलग रूप से। तो फर्म पार्टनर ही लाइबल होंगे, फर्म ही लाइबल होगी। प्राइवेट डेट्स के लिए सिर्फ जिस पार्टनर ने डेट्स ले रखे हैं वही लाइबल है पर्सनली, और कोई लाइबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी मीन्स जो फर्म्स की प्रॉपर्टी है, सबसे पहले वो अपने फर्म्स के डेट्स को पे करने के लिए यूज़ करेगी। फर्म अपनी एसेट्स को सेल करके अपने जो है फर्म के डेट्स को पे करेगी, और फिर तुम्हें बताया था अगर कुछ बचेगा तो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट डेट्स हैं, वो जो पार्टनर, कंसर्न पार्टनर है, अगर वो अपनी फर्म की प्रॉपर्टी को बेचने के बाद, अगर उस वो जो प्राइवेट डेट्स पे करेगा उसके बाद एक्सेस हैं, तो फर्म्स डेट्स कैन बी अप्लाइड टुवार्ड्स पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट्स। जो एक्सेस होगा वो यूटिलाइज कर सकता है फर्म के डेट्स को पे करने के लिए। और क्या है एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी? सरप्लस हैं जो पार्टनर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टी के, तो ओवर हिज प्राइवेट डेट्स कैन बी अप्लाइड टुवार्ड्स, वो उसे यूज़ कर सकता है। और लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो पहले प्राइवेट डेट्स को यूज़ करने के लिए यूटिलाइज की जाएगी। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थर्ड पॉइंट दोबारा देख लो। तो फर्स्ट जो फर्म के डेट्स हैं, फर्म्स प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी पहले फर्म के डेट्स को पे करने के लिए। लेकिन जो प्राइवेट डेट्स हैं, पार्टनर्स शेयर इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म डेट्स कैन बी अप्लाइड टुवार्ड्स पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट्स। देखो आपको बताया था फर्म प्रॉपर्टी बेचने के बाद अपने क्या करती है, अपने डेट्स की पेमेंट करती है। डेट्स को पेमेंट करने के बाद जो बचता है वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देती है, तो उसे वो प्राइवेट डेट्स को यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट था, जो सरप्लस है प्राइवेट पार्टनर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उसके प्राइवेट डेट से उससे फर्म के डेट्स पे कर सकता है। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी को सबसे पहले प्राइवेट डेट्स को पे करने के लिए यूज़ किया जाता है। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का? तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? पहला बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स का लोन अकाउंट, और फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और लास्ट बनेगा आपका कैश या बैंक अकाउंट। सबसे पहला है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है?
इसमें क्या किया जाता है, सारी एसेट्स को फर्म की जो बेचकर पेमेंट्स की जाती है किसकी, क्रेडिटर्स की। जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट और रियलाइजेशन, प्रॉफिट और लॉस देखना एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट के करने पर। एसेट्स को बेचकर जो मिलेगा उसकी लाइबिलिटीज़ पेमेंट करने पर क्या देखना, प्रॉफिट और लॉस देखना। तो सबसे पहला पॉइंट है एसेट्स को क्लोज़ किया जाएगा। अकाउंट कौन से क्या करेंगे, सारी एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, अब इनको डिस्पोज किया जा रहा है, इन्हें ख़त्म किया जा रहा है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कैश और बैंक के बैलेंस को छोड़कर, कैश और बैंक का बैलेंस हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में लिखते जाएंगे। जो एसेट्स कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में, इसका क्लोजिंग एसेट्स, फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट्स के नीचे लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट पॉइंट, जब हम एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे किस में, रियलाइजेशन अकाउंट में, सिर्फ उन एसेट्स को लेना है जो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जैसे डेबिट बैलेंस है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का, इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे और क्या है, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ये। तो एंट्री क्या होगी, लॉसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं, इन्हें ख़त्म करेंगे, क्रेडिट होंगे, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर आपका नीचे दिया हुआ है सेकेंड पॉइंट, इफ़ देयर इज़ एग्जिस्ट ए प्रोविज़न, अगर कोई प्रोविज़न दिया हुआ है किसी एसेट्स पे, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, इसे भी रियलाइजेशन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, इसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे और एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपका देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर टोटल डेटर्स मान लो 50,000 के हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 का है, तो एंट्री क्या होगी, आगे नेक्स्ट पेज पे है आपका जो एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। रियलाइजेशन के डेबिट में टू डेटर्स करके आपने 50,000 लिखना है और जो प्रोविज़न बना हुआ है 4,000 का, उसे रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे और एंट्री करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरह प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, मशीनरी रिप्लेसमेंट, जो रिज़र्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ये सारे हम कहाँ करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे। कैश और बैंक बैलेंस को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और एसेट्स को जो ट्रांसफ़र किया जाएगा जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उन्हें हमेशा उसकी बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब ये हमारे एसेट्स के अकाउंट्स क्लोज हुए हमने किए हैं। अब फिर अब क्या है, लाइबिलिटीज़ के अकाउंट क्लोज करना है सेकेंड पॉइंट में। तो लाइबिलिटीज़ क्लोज होंगी, लाइबिलिटीज़ के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटीज़ के बैलेंस क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपने क्या बातें ध्यान में रखनी है, जब लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करोगे तो सिर्फ उन लाइबिलिटीज़ को जो थर्ड पार्टी को देनी है, हमने पार्टनर को देनी है उसको नहीं, जो थर्ड पार्टी को देनी है उसे रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जाएगा। जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटसाइडर्स का लोन है, प्रोविडेंट फंड है। अब आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में भी बताया था क्या होता है, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है, ये पार्टनर्स का नहीं है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ये एम्प्लॉयज़ का है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, पार्टनर की वाइफ का लोन है, ये सब कहाँ जाएंगे, लाइबिलिटीज़ में जाएंगे। जो पार्टनर का सेकंड पॉइंट है, इसका जो पार्टनर का लोन है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, सिर्फ अभी आपको बताया थर्ड पार्टी की, जो हमने थर्ड पार्टी को देना है उसी लाइबिलिटीज़ को उसी लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। पार्टनर्स के लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, बल्कि एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि पार्टनर्स को लोन को पे ऑफ कब किया जाता है, जब आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़ पे कर दी जाती हैं उसके बाद, लेकिन कैपिटल की पेमेंट करने से पहले पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया जाता है। मीन सबसे पहले बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं जो बाहर वालों को देनी है,
उनकी पेमेंट करने के बाद पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है। पार्टनर का लोन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है और लास्ट में आपका बनता है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो कि वेरीफाई करता है आपका क्वेश्चन। आपका आंसर यही पता चल जाएगा आपको कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, मीन्स आपने सही आंसर निकाला है या नहीं। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में टैली हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट हमारा जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, जैसे जनरल रिज़र्व हैं, रिज़र्व फंड है। ये आपको मैंने 3rd चैप्टर में भी कराया था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स को मिल जाएंगे, पार्टनर्स को देने हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। जैसे जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट है, रिज़र्व फंड डेबिट है, कॉन्टीजेंसी रिज़र्व बना हुआ है वो डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है ये डेबिट है। इसको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये कौन से प्रॉफिट्स हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, जो हमने अभी बांटे नहीं, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। दोबारा से सुन लो, रियलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट्स हैं वही ट्रांसफ़र होंगी जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं या फिक्टिशियस एसेट्स हैं जिनसे हमें कुछ वसूल नहीं होना, हम उसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल, पार्टनर से लेनी है। ये जो लॉस है कौन बियर करेंगे? पार्टनर करेंगे। तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है हमारे एक्सपेंडिचर हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, डेबिट बैलेंस हैं जिनके, वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। जबकि लाइबिलिटीज़ में सिर्फ हमने रियलाइजेशन में उन लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है जो थर्ड पार्टी को देनी है। चाहे वो पार्टनर को देनी है तो पार्टनर भी थर्ड पार्टी नहीं है, उसका भी हम क्या बनाएंगे? पार्टनर का अलग से लोन अकाउंट बनाया जाएगा। तो लोन अकाउंट कब बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद बनेगा, लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले बनेगा। जो प्रोविडेंट फंड है बच्चों, वो ध्यान रखना, वो थर्ड पार्टी को देना है, वो लाइबिलिटी है, वो हम बांटेंगे नहीं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ के बारे में पहले बताया था। प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि एक जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूट करता है अपनी सैलरी का कुछ पार्ट, एम्प्लॉयर उतना कंट्रीब्यूट करके और इन्वेस्ट कर देता है, और जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसका लमसम अमाउंट उसे दे दिया जाता है या उसकी पेंशन बना दी जाती है, जो इसको हम हिंदी में भविष्य निधि कोष भी कहते हैं। भविष्य में उस एम्प्लॉई को फ़ायदा होगा, ये पार्टनर का नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, और कोई जर्नल रिज़र्व है, कॉन्टीजेंसी रिज़र्व है। तो ये सारे किसके हैं? पार्टनर्स के हैं। तो इन सबको डेबिट कर दिया जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है। ये आपको मैं पहले करा चुकी हूँ, लेकिन अब हम इस टॉपिक को नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे। ओके।